सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हेलो माय डियर फ्रेंड जेंटलमैन, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज का मेरा टॉपिक है लिक्स, फ्लाइज एंड टिक्स इस इन्फेस्टेशन इन डॉग। इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं और इनसे क्या क्या बीमारी होती है, इनको कहाँ पर क्या सावधानियाँ रखना चाहिए और इनके क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इस सब के बारे में आज मैं आपको विस्तार से टिप्स देना चाहूँगा और इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप शुरू करता हूँ कि फ्लीज एंड टिक्स एंड माइट एक्चुअली होते क्या हैं। ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर रहकर ब्लड सक करते रहते हैं। क्योंकि हमने देखा, अक्सर ही देखा होगा कि शिकायतें हमारे पास आती हैं कि डॉग में फ्लीज हैं, टिक्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कई दिनों से हो रहे हैं और ये निकल नहीं रहे हैं। इस कंडीशन में डॉग भी काफ़ी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और परेशान होने पर वो अपने आप को काफ़ी एग्रेसिव फील करता है, काफ़ी एक्साइटिंग हो जाता है, भूख भी कम हो जाती है और काफ़ी एक दूसरे पर वो गुस्सा भी करता है और अपने मुंह से लिकिंग भी करता है उस जगह को और काफ़ी उसको रेडनेस उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि वो बार बार उसको लिकिंग करके चाट के उसको घाव बना देता है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं कि ये शरीर के ऊपर रहकर स्किन को अटैच हो जाते हैं और शरीर में ब्लड सक करते रहते हैं। ये पैरासाइट इस प्रकार के होते हैं, ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं लेकिन ये दूसरों के भोजन पे पूरी तरह डिपेंड होते हैं। ये कई जगहों पर पाए जाते हैं शरीर में, जिसमें कि ऐसी जगह है जहाँ पर शरीर बहुत नाजुक कमज़ोर होता है, उन जगहों पर ये अटैच होकर ये उनका ब्लड आसानी से सक करते रहते हैं, जिसमें कि गर्दन में और कान के अंदर, कान के चारों तरफ, गर्दन के नीचे और पीठ, गर्दन बेली रीजन में नीचे की तरफ, मेमोरी ग्लैंड्स के आसपास, पूंछ के नीचे ये प्राय पाए जाते हैं और अक्सर ये वहाँ बैठकर अपना ब्लड सक करते रहते हैं और ये ब्लड सकिंग स्टेज कई दिनों तक, कई सालों तक चलती रहती है यदि हमने उन्हें प्रॉपरली रिमूव नहीं किया। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तब हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम अपने डॉगी को मॉर्निंग इवनिंग में वॉक के लिए ले जाते हैं तो लौटने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि कहीं टिक का इन्फेस्टेशन तो नहीं हो रहा, कहीं टिक हमें जानवर में लग तो नहीं गए हैं। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो हमें उन्हें ग्रूमिंग कराना चाहिए। ग्रूमिंग हमें डेली करें, जिससे कि ये मालूम पड़ जाएगा कि टिक्स का इन्फेस्टेशन तो नहीं है, तो उन्हें मैनुअली रिमूव करना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें हटाना चाहिए और नहीं हटाने से कभी कभी क्या हो जाता है कि ये बहुत ही क्रुशियल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और ये हैवी इन्फेस्टेशन होने पर ये को शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और ये एनीमी हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे क्रीपी लिक्समाइट्स होते हैं जो कि शरीर में कई साइज के हो सकते हैं, 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक के भी हो सकते हैं और शरीर में कई कई रूपों में पाए जाते हैं और ज़्यादा यदि ब्लड सक कर लेते हैं तो एकदम रेड कलर के हो जाते हैं और कत्थई रंग के भी हो सकते हैं, कुछ कुछ लंबे भी हो सकते हैं, जिन्हें कि अलग अलग शेप एंड साइज में हो सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल बहुत ही अत्यंत ही वो अलग टाइप का होता है, जो कि 4 स्टेज में होता है। पहला एग्स होते हैं, एग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जो कि ऑयल शेप, अंडे के शेप में होते हैं। इसके बाद लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट या निम्फ और एडल्ट हो जाते हैं और ये इसी प्रकार अपनी लाइफ साइकिल को चलाते रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम अपने डॉगी को वॉक पे ले जाते हैं तो वहाँ पर भी ये डिसीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। कुछ एक लिक्समाइट जो कि देखा होगा कि बड़े बड़ी जगहों पर, जैसे कि गार्डन में, चारागाह में, ग्रास लैंड वगैरह होते हैं, बगीचों में, जहाँ के हम इनको घुमाने ले जाते हैं, वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से संपर्क में आता है, कुछ स्ट्रीट डॉग भी संपर्क में आते हैं, तो उनसे ये एक दूसरे को, डॉग को लग जाता है। तो हमें चाहिए कि थोड़ी सावधानी रखना चाहिए कि ऐसे डॉग जो कि हों उनसे इन्हें थोड़ी दूरी बनाए रखें, हमारे डॉग को इन डॉगों से दूर रखें कि इनका इन्फेस्टेशन हो जाने पर ये बीमारी काफ़ी समय तक चलती रहती है और ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाती है। ज़्यादा होने पर ये बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। बीमारी भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि ज़्यादा इन्फेस्टेशन होने पर टिक फीवर हो जाता है, जिससे कि
हमारा डॉगी सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और खाने पीने में भी कमी आ जाती है, एक्साइटिंग कंडीशन हो जाएगी और लेथार्जिक हो जाएगा, इमिशिएटेड हो सकते हैं और ज़्यादा होने पर इचिंग कंडीशन उसमें हो जाती है और ज़्यादा इचिंग होने पर ये अपने आप को काफ़ी परेशान महसूस करता है और वहाँ पर ये चाटने की कोशिश करेगा और काटने की कोशिश करता है, जिससे कि ये बार बार उसी जगह पर ये लिक करता है और ये स्थिति पंजों में भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा अवेयरनेस रखें, जिससे कि ये इन चीज़ों से बच सकता है। ऐसा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस चीज़ का हम पालन करें कि यदि बीमारी आई उसके पहले ही हमें उससे सतर्क हो जाएं तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने पर हमें कुछ उपचार जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, जो कि मैं अपनी क्लिनिक पर अपने पेशेंट को देता हूँ। उसमें नेफ्ली प्लस होता है, ये एंटास कंपनी का होता है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये कैप्सूल फॉर्म में होता है और इसको डॉग के ऊपर शोल्डर रीजन में और बैक साइड में बटक के ऊपर, दोनों पैर के टांगों के ऊपर के साइड में इनको पेस्ट कर दिया जाए और इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये देखा गया है कि 3 दिन तक इन्हें किसी प्रकार का बात नहीं कराना चाहिए। 3 दिन बाद इन्हें बात करा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 2-3 एप्लीकेशन करने पर ये बिल्कुल ही अपना डॉग इन्फेस्टेशन फ्री हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है और चॉइस ऑफ ड्रग है ये इसके पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के लिए। इसमें यदि लीकिंग करता है डॉग तो भी लीकिंग है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा एक ड्रग और भी है जो इसी से मिलती जुलती है, जो कि नेफ्ली स्प्रे आता है। इसी का एक स्प्रे भी आता है, इसमें भी फिप्रोनिल 0.25% होता है। इसको भी हम सप्ताह में 2 एप्लीकेशन सप्ताह में कर सकते हैं और इसको भी देखा गया है कि जब भी हम एप्लीकेशन करें उसके 3 दिन बाद इन्हें बात करा सकते हैं, इसके पहले बात नहीं कराना चाहिए। ऐसा 2-4 बार करने से ये इस प्रकार का इन्फेस्टेशन प्राय हो जाता है। इसके अलावा यदि अवेलेबल नहीं है तो इंजेक्टेबल भी आने लगे हैं आजकल, आयोरमेक्टिन वगैरह भी ये अंदर और बाहर दोनों साइड के कीड़ों को भी अच्छे से मार सकता है। इसके अलावा हमें ये देखने में आ रहा है कि इन दवाओं के उपचार करने से ये प्रकार के हो जाता है, हमें किसी अन्य दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका उपयोग कीजिए, ये बहुत इफेक्टिव ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा कुछ सावधानियाँ भी आप रखेंगे तो इनसे हम बच सकते हैं कि प्रतिदिन डॉग को ग्रूमिंग की जाए। डॉग की ग्रूमिंग हमें अभी प्रतिदिन की जाना चाहिए, क्योंकि हम सवेरे डॉग और इवनिंग में डॉग को वॉक के ले जाते हैं, तो वॉक के घुमाने के बाद हमें इनकी ग्रूमिंग करना चाहिए। ये प्राय देखा गया है कि बड़े बड़े जो डॉग्स रहते हैं और बड़े हैरी जो डॉग्स होते हैं उनमें ये चिपक के अंदर उसके रूट तक चले जाते हैं और वहाँ पर ये अपने को अटैच करके ब्लड सक करते रहते हैं, जिससे कि हमें दिखते नहीं हैं और ये इस प्रकार से कई दिनों तक और कई समय तक हो जा सकते हैं। यदि डॉग हमारा हैरी है तो हमें उसको बाल को ट्रिमिंग करवा देना चाहिए, जिससे कि बाल छोटे छोटे हो जाएं और हमें वो कम से कम उस स्थिति से कम से कम माइट वगैरह इन्फेस्टेशन तो हमें उन्हें भली भांति दिख जाएगा। और ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमें उन्हें मैनुअली भी रिमूव करना चाहिए, रिमूव कर दें, जिससे कि वो इन्फेस्टेशन कम हो जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जहाँ डॉग शेड हैं, डॉग शेड में प्राय देखा गया है कि डॉग शेड कभी कहीं क्रैक्स वगैरह रहते हैं, डॉग शेड में नीचे फ्लोर भी थोड़ा उखड़ा रहता है, वहाँ पे भी ये माइट एक दूसरे लिक्स टिक्स का इन्फेस्टेशन वहाँ पे भी ये पड़े रहते हैं, छिपे रहते हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ उनको अच्छे से रिपेयर करा दें सीमेंट से या गारे से जो भी हो, और उसके बाद वहाँ पर वाइट वॉश अवश्य करा दें, जिससे कि पूरी तरह से क्लियर हो जाए और ये इस प्रकार इन्फेस्टेशन यदि वहाँ यदि हैं प्रेजेंस यदि है इनकी माइट्स पैरासाइट्स की, तो वो प्राय समाप्त हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का चांसेस नहीं रहते हैं। उसके बाद डॉग जगह को हमेशा साफ़ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की वहाँ गंदगी वगैरह ना हो, किसी प्रकार का साफ़ सुथरा बनी रहे जगह, और इससे ये भी इससे हम बच सकते हैं। इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम अपने डॉग को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। मेरी ये जो वीडियोस है आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर
कमेंट कीजिए। धन्यवाद।